नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, उसमें हम अभी प्रीवियस जो लेक्चर है, जो लेक्चर 1 था, उसमें हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी ऑर्गन हैं और जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं, उसको एक चार्ट के जरिए हमने आपको समराइज तरीके से सारे ऑर्गन और ग्लैंड्स के बारे में आपको बता दिया था। उस लेक्चर को आप जो डाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसका बेसिक्स समझिए, ठीक है। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, चार्ट में आप देखना, वहाँ पर मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी माउथ या बक्कल कैविटी। तो चलिए, आज का जो सेशन होगा वो माउथ कैविटी के रिगार्डिंग होगा, और उस माउथ कैविटी में आज हम सारा सेशन टीथ के रिगार्डिंग करेंगे। और आज जितने भी टीथ यानी दांत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारे हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आज के जो सेशन है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ देखो, पहले हम टीथ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टीथ के जो टाइप हैं, यानी कि इनके जो प्रकार हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पर टीथ के जो शेप है या उनकी जो आकार है या उनकी जो बनावट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई तरीके से, कि आप किस तरीके से इस ह्यूमन के जो डेंटल फार्मूला है उसको एक ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, मैंने क्या किया है, माउथ कैविटी यानी जो बक्कल कैविटी है या उसी को कहते हैं ओरल कैविटी। तो जो माउथ है यानी कि जो आपका मुख है, उसमें जो कैविटी यानी कि जो गुहा है, कैविटी का मतलब होता है गुहा यानी कि खाली स्पेस, जो जगह होती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, ठीक। तो आपको माउथ कैविटी में आपको कौन कौन से ऑर्गन देखने को मिलेंगे, टंग देखने को मिलेगी, आपकी जीभ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको टेस्ट बर्ड्स यानी कि स्वाद ग्रंथि या फिर स्वाद कलिकाएं देखने को मिलेंगी। फिर इसमें हमें देखना है क्या, टीथ यानी कि जो आपके दांत हैं वो यहाँ पर देखेंगे। और जो तीसरा पोर्शन है माउथ कैविटी में, उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि जो स्वाद जो लार ग्रंथियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ टीथ के रिगार्डिंग है। तो चलिए टीथ के बारे में समझते हैं। टीथ को समझने से पहले, दांतों को समझने से पहले हम दांत के स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी कि जो दांत है उसका जो संरचना है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जो टीथ का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देगी, एक तो दांत में हमें अपर वाला पोर्शन दिखाई देगा, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा। उसके बाद फिर हमें एक मिडिल पोर्शन यानी उस दांत में बीच वाला पोर्शन दिखाई देगा, जिसको मिड पोर्शन भी कहेंगे, ठीक है, जिसको हम नेक कहते हैं। और जो अपर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्राउन कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट यानी कि जो लोअर पोर्शन है उसको हम कहते हैं रूट या जड़, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम के जरिए आपको बताते हैं, ये सारे जो मैंने अभी हाल आपको बताया। तो चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ जो आपको वाइट जो पोर्शन, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो आपको वाइट जो पोर्शन आपको ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई देता है दांत में, ये इसको कहते हैं क्राउन। क्राउन क्यों कहते हैं, क्राउन का मतलब होता है ताज या मुकुट, क्योंकि ये ताज की तरह दिखाई दे रहा है आपको वाइट वाला पोर्शन, ठीक है, इसको कहते हैं क्राउन, ठीक, यानी ये अपर पोर्शन है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है जो नीचे की तरफ जो धंसा हुआ है, इसको कहते हैं रूट यानी कि जड़, क्योंकि जड़ें कहाँ होती हैं, नीचे की तरफ धसी हुई। तो यहाँ देखिए, ये दांत का निचला वाला हिस्सा यानी कि जो लोअर पोर्शन है दांत का, उसको कहते हैं रूट, ठीक है। और इन दोनों के बीच वाले हिस्से को, यानी ये वाला जो रीजन है या ये वाला जो पार्ट है आपका जो बीच वाला, सेंटर वाला, किस किस के, क्राउन और रूट के बीच वाला, इसको कहते हैं नेक। क्या कहते हैं, नेक यानी कि गर्दन। ये जंक्शन होता है किस किस के बीच का जंक्शन, क्राउन और रूट के बीच का जंक्शन, यानी कि 3 पोर्शन हो गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में यही तो बताया। पहला जो अपर वाला जो पोर्शन है उसको क्राउन कहा, और जो दूसरा पोर्शन है जिसको बीच वाला जो मिडिल वाला पोर्शन उसको नेक कहा, और तीसरा पोर्शन जिसको रूट कहा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्राउन वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा डीप समझ लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए, क्राउन वाला जो पोर्शन है यानी जो ऊपर वाला अपर वाला जो पोर्शन है, उसमें हमें 2 लेयर देखने को मिलेंगी, यानी कि जो हम
क्राउन वाला पोर्शन अगर देखेंगे तो उसमें हमें 2 लेयर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? 2 परतें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी आउटर लेयर यानी कि बाह्य परत, और एक मिलेगी इनर लेयर यानी कि अंदर की तरफ वाली परत या अंतः परत। ठीक, तो जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं इनेमल या इनेमल की बनी होती है, और जो सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है दूसरी वाली उसको कहते हैं डेंटाइन। तो चलिए इसको आपको इस डायग्राम के जरिए दिखाते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ देखो, आपको ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ वाला, ये जो वाइट पोर्शन आपको जितना दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सारा का सारा वाइट पोर्शन क्या कहलाता है? आपका आउटर लेयरिंग है इस किसकी? क्राउन की। तो इस वाले पोर्शन को, पूरा ये वाइट वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा या किस चीज़ का बना होता है? ये होता है इनेमल। ठीक है, और ये जो इनेमल है काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है या फिर इसको कहें काफ़ी हार्डेस्ट पार्ट है। तो चलिए इनेमल के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो जो आपका इनेमल है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ह्यूमन बॉडी का अगर पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है, वो होता है आपका इनेमल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है ये कैसा होता है? हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। और ये जो इनेमल है वो कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड जो कि आयंस हैं, यानी कि कुछ मिनरल्स भी इसमें आपस में मिलके ये सारा का सारा इनेमल वाला पोर्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा और बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पर हमें मिनरल भी देखने को मिलेगा, यानी कि मोस्ट मिनरलियस्ट जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? इनेमल है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आउटर पोर्शन या आउटर लेयर। अब क्राउन की जो दूसरी लेयर है जिसको हमने कहा डेंटाइन, और जो डेंटाइन है वो इसकी दूसरी यानी इनर वाली लेयर है। इसको ये अगर हम देखें तो ये किस चीज़ से बनी होती है? कैल्शियम सॉल्ट की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर भी कैल्शियम। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको दांतों को स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाना है तो आपको अपनी डाइट में, आपके जो न्यूट्रिशन है उसमें हमें कैल्शियम का अमाउंट अच्छा खासा मात्रा में हमें लेना चाहिए, ताकि हमारे जो दांत हैं वो मजबूत रहें। ठीक है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो दांत का पोर्शन है वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना हुआ है। तो चलिए डेंटाइन आपको स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, डेंटाइन वाला पोर्शन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपको यहाँ ये सेकंड जो लेयर आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली जो सेकंड लेयर है इसको क्या कहते हैं? जो इनर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं डेंटाइन। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस लेयर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेंटाइन। आपको ये देख रहा होगा, ये डेंटाइन वाला लेयर है। ठीक है, ये दोनों किससे बने हुए हैं? कैल्शियम से बने हुए हैं। चलिए, ये तो हो गए आपकी क्राउन की बात। क्राउन के बाद फिर मैंने बताया था आपको नेक यानी कि गर्दन, यानी कि ये जो जंक्शन है क्राउन और रूट के बीच का जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको कहते हैं नेक। ठीक है, इसको आप इस डायग्राम में आपको पहले ही बता चुके हैं, ये नेक वाला पोर्शन है। चलिए अब हम रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखो, जो रूट है यानी जो दांतों की जो रूट है यानी जो जड़ है, जो दांतों की या जो टीथ की जो रूट होती हैं वो कहाँ धसी होती हैं? आपके जबड़े, यानी कि जो आपकी जो जॉ बोन है यानी जो जबड़े की जो हड्डियां हैं उसमें क्या होती हैं? धसी हुई होती हैं, यानी एम्बेडेड होती हैं। जो आपका जो टीथ है वो जॉ बोन, एक जॉ बोन होती है, हायोइड बोन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर क्या होती हैं? धसी हुई होती हैं। ठीक है, और एक सॉकेट में पैक्ड होती हैं। ठीक, इसीलिए अगर हम इन दांतों को अगर हम कहें, ह्यूमन का जो दांत है वो कैसा होता है? थीकोडोंट होता है, एक सॉकेट में धसा हुआ होता है। ठीक है, ये तो होगी रूट की बात। अब रूट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये भी हम देखेंगे। तो रूट में हमें डेंटाइन वाला पोर्शन भी दिखेगा, और दूसरा अब यहाँ से देखो नया चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ जो दूसरी लेयर है वो है सीमेंटम। उसके बाद जो दूसरी एक और जो सबसे मिडिल वाला यानी अंदर का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं पल्प या पल्प कैविटी। चलिए इसको डायग्राम में दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो, आपको मैंने बताया था कि इसमें हमें सबसे बाहर की तरफ ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो येलो कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? सीमेंटम। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, आप जब घर में घर बनाते हैं तो ईंट को जब लगाते हैं तो उसको किसके साथ आपको लगाते हैं? सीमेंट के साथ। इसीलिए यहाँ कुछ एक लेयर है जिसको हम सीमेंटम के नाम से जानते हैं, ताकि ये अच्छे से इस बोन में क्या हो सके? धस के एम्बेडेड हो सके और बेटर तरीके से मजबूती से यहाँ पर पकड़ बना सके। तो यहाँ जो लेयर देखने को मिलेगी, एक लेयर देखने को मिलेगी सीमेंटम, और इसके बाद जो अंदर वाली जो पोर्शन है इसको तो हमने आपको पहले ही बताया था, ये जो ऊपर देखी थी हमने लेयर, इसको डेंटाइन कहा था। तो यहाँ देखो,
मैंने आपको यहाँ चार्ट में भी बताया है। जो रूट है, रूट वाले में हमें डेंटाइन भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो नई चीज़ है वो है सेमेंटम। और सेमेंटम क्या करता है? जॉइंटर की तरह काम करता है, ज्वाइंट करता है, यानी कि जो आपके सॉकेट हैं या जो आपका जॉ बोन है उसमें जाके सीमेंटेड कर देता है आपके टीथ को, या ज्वाइंट कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो अंदर वाला जो पोर्शन है जहाँ पर पल्प पाया जाता है, यानी कि जो पल्प कैविटी है। अब पल्प कैविटी की खासियत क्या है? पल्प कैविटी की खासियत है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी नर्व्स या न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ये देखो, ये सबसे अंदर वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला। यही आपका क्या है? पल्प कैविटी, या सबसे इनर वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, तो इस पल्प कैविटी वाले हिस्से में हमें क्या देखने को मिलेगा? कई सारी ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। यहीं पर हमें न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो भी यहीं से अटैच देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो, नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई इसी पल्प कैविटी से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो अभी डिस्कस किया है ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को डिस्कस किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम टीथ के या दांत के जो टाइप होते हैं या जो प्रकार होते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए देखो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ टीथ, यहाँ जो टीथ के जो टाइप हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो आपके जो दांत हैं वो कितनी बार आते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक बार आते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 बार आते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टूटने के बाद भी कई दफ़े उनमें दांत आते रहते हैं। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ टीथ को हम देखते हैं। जो पहला है वो है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? यहाँ थीको का मतलब है सॉकेट और डोंट का मतलब होता है, डोंट जो टर्म है वो टीथ के लिए यूज किया जाता है। डोंट जब भी लगा रहेगा इसका मतलब है दांत से संबंधित है। तो थीको का मतलब होता है टीथ इन आ सॉकेट, यानी कि जो अपना जो जबड़ा है या जो जॉ है या जो जबड़ा है उसमें हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं। यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? थीकोडोंट कंडीशन कहलाती है। थीकोडोंट टाइप का टीथ कहलाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, जो ह्यूमंस हैं या जो मैमल्स हैं उनमें जो दांत होते हैं वो कहाँ धसे होते हैं? आपके जॉ बोन में धसे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? थीकोडोंट। अगला है मोनोफाइडोंट। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, क्या होता है? एक, यानी कि जीवन में आपके जो दांत हैं अगर सिर्फ एक ही बार आए, यानी कि आपके जो दांत हैं वो एक ही बार बने, तो इसको कहते हैं, इस प्रकार के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं एक बार दंती। इनको क्या कहते हैं? एक बार दंती। तो इसको कहते हैं मोनोफाइडोंट, यानी कि वन टाइम आपके टीथ अगर आते हैं लाइफ में तो उसको कहते हैं मोनोफाइडोंट टाइप का टीथ। ठीक है, और दूसरा टाइप का है आपका डाईफाइडोंट। ये डाई का मतलब क्या होता है? दुई, और फाइडोंट का मतलब टीथ से संबंधित, यानी बारदंती, यानी कि इसको कहते हैं दुई बारदंती, यानी कि 2 बार अगर आपके लाइफ में 2 बार दांत आ रहे हैं, एक बार गिर जाए उसके बाद फिर से दांत आ जाए, यानी कि 2 बार दांत आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं दुई बारदंती। और अगर आपके दांत एक बार गिरने के बाद फिर आ जाएं, फिर टूटने के बाद फिर आ जाएं, फिर टूटने के बाद फिर आ जाएं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स, यानी कि मैनी टाइम्स आपके जो टीथ हैं अगर टूट के गिर जाएं वो फिर आ जाएं, कई बार आ जाएं, तो इसको कहते हैं पॉलीफाइडोंट टाइप के टीथ। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा? ये मैमल्स को छोड़ के जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डाईफाइडोंट को थोड़ा सा डीप डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के अंतर्गत यानी जो डाईफाइडोंट हैं वो मैमल्स यानी कि जो ह्यूमंस यानी कि जो हम हैं उनमें डाईफाइडोंट टाइप का टीथ देखने को मिलता है। तो इसको मैंने फिर से डिवाइड कर दिया 2 तरह के दांत, यानी कि पहला जो है वो है टेम्परेरी टीथ और दूसरा जो है टाइप वो है परमानेंट टीथ। यानी कि ह्यूमन की लाइफ में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। एक जब बचपन यानी कि जब बच्चा होता है उस टाइम पे आते हैं, जिनको हम टेम्परेरी टीथ के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ भी कहते हैं। कहते हैं ना कि दूध के दांत गिर गए, तो जो दूध के दांत होते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ सालों के लिए आते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? टेम्परेरी, यानी कि वो कैसे हैं? स्थायी नहीं हैं। ठीक है, अस्थायी हैं, इसलिए टेम्परेरी टीथ या उन्हीं को मिल्क टीथ कहते हैं। ये लगभग 8 से 10 साल तक ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ये गिर जाते हैं, इसीलिए इनको टेम्परेरी टीथ को हम प्राइमरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आते हैं।
ठीक है। और ये गिरने के बाद फिर जो दांत आते हैं 8 से 10 साल बाद जो दांत आते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ। और ये पूरे जीवन भर आपके एडल्ट, पूरे जितनी भी एडल्ट फेज है तभी ये परमानेंट टीथ आएंगे और पूरे लाइफ भर आपके ये दांत चलेंगे। इन्हीं को कहा जाता है परमानेंट टीथ। ठीक है, तो ये डाइफाइडोंट हो गया। इसका जो एग्जाम्पल है हम खुद हैं, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया टाइप ऑफ टीथ। और जो अगला जो स्लाइड है इसमें हम देखेंगे कि जो टीथ है यानी जो दांत हैं उनके शेप देखेंगे। शेप यानी कि उनके जो आकार है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं शेप ऑफ टीथ यानी कि दांतों का आकार या उनकी बनावट कैसी होती है। तो देखो होमोडोंट, होमो का मतलब होता है सम, होमो का मतलब क्या होता है सम, ठीक। और डोंट का मतलब होता है दांत से, यानी कि समदंती। कैसा? समदंती यानी कि समान प्रकार के दांत। यानी कि किसी इंसान में अगर, सॉरी इंसान नहीं कहेंगे, किसी एनिमल्स या किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ये दांत का जो आकार है वो सिमिलर हो, सारे के सारे दांत उनके कैसे हों? सिमिलर शेप के हों और उनके फंक्शन भी सेम हो। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनके शेप सिमिलर हैं तो उनका काम भी सेम ही होगा। अगर उनके कैनाइन टाइप के यानी कि उतरने वाले हैं या काटने वाले हैं या चीरने वाले हैं या फिर चबाने वाले हैं तो वो सिंगल ही तरह, एक ही तरह के होंगे, यानी एक ही बनावट के होंगे और एक ही फंक्शन कर रहे होंगे। तो उसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं होमोडोंट। ठीक है, तो इसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो मोस्टली वर्टिब्रेट में ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो लोअर एनिमल्स में देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए ये तो हो गया होमोडोंट यानी समदंती। इसके बाद जो दूसरा है वो है हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब होता है विषम, विषम मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। तो यहाँ देखो डिफरेंट शेप एंड फंक्शन। अगर डिफरेंट शेप के दांत अगर देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के शेप यानी इनका जो आकार है वो अगर अलग है तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। तो हेट्रोडोंट किसे कहते हैं? जब भी डिफरेंट शेप के दांत और डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करें जो टीथ हैं किसी एनिमल में, उन एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? उनके पास कैसे हैं? हेट्रोडोंट शेप के दांत देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम खुद हैं, यानी मैमल्स जितने भी होते हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं उनमें ये हेट्रोडोंट कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है उसके पास 4 तरह के या 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैमल्स के जो टीथ हैं वो हेट्रोडोंट टाइप के हैं। और हेट्रोडोंट में कौन कौन से कितने प्रकार के हैं? तो देखो पहला जो है वो है इंसाइज़र, एक प्रकार का इंसाइज़र। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा इसका शेप। ठीक है, और फिर इसके बाद है कैनाइन, ये दूसरा कैनाइन टाइप का है, ये नुकीला टाइप का दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपने ड्रैकुला देखा हो या फिर आपने जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके जो नुकीले की तरह आइट साइड में जो दांत होते हैं नुकीले इस तरीके से, वो क्या कहलाते हैं? कैनाइन। ठीक, इसके बाद फिर आता है प्रीमोलर और मोलर, ये दाढ़ें हैं जो आपके पीछे की तरफ जो मोटे मोटे जो दांत होते हैं उनको प्रीमोलर और मोलर टाइप के दांत कहते हैं। ठीक, तो देखो इनके शेप भी कैसे हैं, ये इसका शेप देखो ये डिफरेंट है कैनाइन इंसाइज़र का, ये कैनाइन का शेप अलग है और इसका शेप भी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि सबके शेप कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए तो हेट्रोडोंट है ह्यूमन के टीथ। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन के जो टीथ हैं उनमें हम अगर इनके जो दांत हैं उनको देखेंगे तो इनकी जो नंबरिंग है, नंबरिंग कैसी होगी? नंबरिंग अगर देखें तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला याद रखें 21-23 यानी कि 2 1 2 3 यानी 2 1 2 3 यानी 21-23। और इसका जो अगर नंबरिंग के साथ इनके नाम याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे? ICPM, आई से इंसाइज़र, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, ICPM। ये आपको ट्रिक याद रखना। अभी आगे जब हम इसका डेंटल फॉर्मूला आपको समझाएंगे तो आपको इस ट्रिक का मतलब समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हमने इसके साइज़ तो, इसका शेप तो देख लिया, अलग अलग शेप है। अब इसके फंक्शन भी बता देते हैं आपको। जो इंसाइज़र होते हैं इनको कहते हैं कटिंग, यानी इनका जो फंक्शन होता है वो कटिंग करना, काटना। और जो कैनाइन वाले जो दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं उनका काम होता है टीयरिंग यानी चीरना फाड़ना। और जो प्रीमोलर और मोलर है इनका काम होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। ठीक है, तो देखो
यहाँ मोलर की एक खास बात और आपको बता दें, जो मोलर होते हैं, मोलर का जो थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर यानी कि जो आपके जो दांत हैं, जो सबसे पीछे की तरफ जो आपके जो दांत होंगे, यानी जो आपकी सबसे पीछे की तरफ जो दाढ़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। और उस मोलर के सबसे पीछे वाले दांत को हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, या विजडम टीथ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विजडम का मतलब होता है अकल, इसको कहते हैं अक्कल दाढ़। तो कौन सी होती है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। विजडम टीथ कौन होता है, थर्ड मोलर जो है वो क्या कहलाता है, विजडम टीथ। अब इसको विजडम टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपकी अक्कल दाढ़ है वो सबसे बाद में आती है, ये पीछे की तरफ होती है, सबसे बाद में आती है। ये वाला जो दांत है वो सबसे बाद में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है अक्कल दाढ़, क्योंकि सबसे बाद में आई। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए उनके शेप की बात। अब हम इस दांत के जो फॉर्मूले हैं, यानी कि जो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है उसको अगर हम देखें, ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है उसको मैंने एक चार्ट के जरिए आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ देखो, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है वो हम दो लोगों में देखना चाहेंगे। तो वो कौन कौन है, तो जो ह्यूमन है वो हेट्रोडोंट, यानी कि उसमें अलग अलग प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे। या इसके साथ ही मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था, जो ह्यूमन का जो दांत है या ह्यूमन के जो टीथ है वो कैसे होते हैं, वो डाइफाइडोंट टाइप के होते हैं, यानी कि दुई बार दंती होते हैं, दो बार आते हैं। जो बचपन में जो दांत आते हैं, यानी कि जो बचपन में दांत का जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा, और जो अडल्ट यानी कि 20 से 25 साल के बाद जो आपके जो दांत आएंगे, परमानेंट टीथ जिनको कहते हैं, वो कैसे होते हैं, परमानेंट। और जो शुरुआत में बच्चे यानी बचपन में आते हैं उनको कहते हैं टेम्पररी टीथ। तो इन दोनों के फॉर्मूले देखेंगे क्योंकि अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको जो डेंटल फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ देखो, आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो है चाइल्ड वाला है, ये वाला एडल्ट का है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आप इस तरीके से समझिए, आपने आपका जो जबड़ा है या फिर आपने जो दांत है इसको ओपन कर रखा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया अपर पोर्शन, यहाँ देखो ये अपर जॉ है और ये आपका लोअर जॉ है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक बीच से एक लाइन खींच के और एक यहाँ से बीच से एक लाइन खींच के डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और यहाँ वाला जो पोर्शन है वो राइट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसको जब मैं बोलूँगा तो इस तरीके से बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, कैसे, देखो राइट अपर जॉ, और यहाँ का बोलूँगा तो लेफ्ट अपर जॉ, यहाँ नीचे बोलूँगा तो लोअर लेफ्ट जॉ, यहाँ क्या बोलूँगा, लोअर राइट जॉ, सिंपल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया, ये इस तरीके से पोर्शन डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यहाँ अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था ICPM आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना ICPM। ठीक, ICPM से याद रख के आपको क्या समझ आएगा। और इसके साथ ही आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया था, 21-23, ये आप याद कर लीजिए, ICPM 21-23। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए आप, ये जो आपको शुरुआत में यहाँ इतने वाले पोर्शन है, यानी कि अपर लेफ्ट पोर्शन में, यानी कि अपर लेफ्ट जॉ में जो ये टीथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दो आपको क्या दिखेंगे, इंसाइजर, और एक दिखेगा कैनाइन, और दो दिखेंगे प्रीमोलर, और तीन दिखेंगे मोलर। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला फिट हो रहा ना, I 2 हैं यानी इंसाइजर 2 हैं, C 1 है यानी कैनाइन 1 है, प्री मोलर P 2 हैं, और M कितने हैं, 3 हैं। ये सारा फॉर्मूला हर एक सेक्शन में फिट बैठेगा। ICPM 21-23 यहाँ पर भी लगेगा, सेम यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अपर राइट जॉ में देखिए, ये देखो ये इंसाइजर कितने हैं, 2 हैं, और कैनाइन कितने हैं, 1 है, यानी कि ICPM, ये देखो। और स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर से, सेंटर वाली लाइन से, तभी आपका यहाँ से लगाएंगे ICPM, ऐसे जाएंगे ICPM, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 21-23 फॉर्मूला लगेगा। तो आप यहाँ जोड़ लीजिए 21-23, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो टीथ हैं अपर लेफ्ट जॉ में वो हैं 8। सेम यहाँ पर भी 8 हैं, सेम यहाँ पर भी 8 हैं, क्योंकि सब जगह फॉर्मूला लगेगा 21-23 ICPM, 21-23 ICPM। ठीक है, तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यानी कि टोटल 4 पोर्शन में कितने दांत देखने को मिले आपको, टोटल आपको 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 में,
तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 चौके 32 यानी 32 टोटल आपके टीथ की नंबरिंग निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो इंसाइजर ये बना हुआ है कैनाइन इस तरीके से। हालांकि ये जो कैनाइन ने आपको जो टीथ बनाया है ये इस तरीके से दिखाई नहीं देता, कैनाइन दांत ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम है ये सही नहीं बना है, ये इस तरीके से होता है कैनाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 32। ये तो हो गया आपका एडल्ट का। ठीक है, ये किसका हो गया, ये एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे ह्यूमन के चाइल्ड यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके डेंटल फार्मूले का बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको फार्मूला बस चेंज कर देना उसकी नंबरिंग, ICPM तो यहाँ पे भी याद रखना है, बस आपको ये नंबर चेंज कर देना है। कितना करना है, 2102। यहाँ आपने याद किया था एडल्ट के लिए 2123 और यहाँ याद रखना है 2102। इसका मतलब क्या है, वही चीज़ है। आई यानी इंसाइजर 2 हैं, कैनाइन 1 है और प्रीमोलर 0 है, यानी कि प्रीमोलर है ही नहीं। यानी कि बच्चे में या टेम्पररी टीथ में अगर हम देखें तो जो प्रीमोलर होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रीमोलर अब्सेंट होता है, क्योंकि कोई भी प्रीमोलर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देखिए अपर लेफ्ट जॉ में देखो आप, इंसाइजर कितने हैं, 2 हैं, कैनाइन कितना है, 1 है और मोलर कितने हैं, 2 हैं, और लेकिन प्रीमोलर कोई भी नहीं है। यानी टोटल जोड़ लीजिए 2 3 4 5, यानी टोटल 5 इस साइड 5 इस साइड। और ICPM यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा 2102, ICPM 2102, लेकिन प्रीमोलर नहीं रहेगा, यानी कि टोटल 5 5 5। आप इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 20। टोटल जो टीथ हैं बच्चे में वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। यानी कि आपको पता लग गया, अगर जब भी आपसे पूछे, क्या पूछे, अब आपसे जब भी पूछेगा कि आप बताइए डेंटल फार्मूला बच्चे का यानी टेम्पररी टीथ का, या आपसे पूछे टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 होते हैं। और कौन सा टीथ नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। और अगर एडल्ट में पूछें, जब भी अगर एडल्ट में पूछें यानी परमानेंट टीथ के बारे में पूछें तो कितने होते हैं परमानेंट टीथ, 32। ठीक है, और ये एडल्ट का फॉर्मूला है, याद रखना ICPM 2123 ये एडल्ट का है। और जब भी बच्चे का पूछे तो वो कितना है, ICPM 2102। ठीक है, तो आई होप आपको बेटर तरीके से इस डायग्राम के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग अगर चाहें तो आप कमेंट के ज़रिए आप मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बहुत सारी वीडियो आप लोग तक लेके आऊँ, और ताकि आप लोगों को आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहें। ठीक है, धन्यवाद।